चलिए हमारे हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5 है ना। और देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड है ना। बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणा करना और गुणनखंड करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बीजीय व्यंजकों के बारे में समझ लेते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड करना हम लोग सीखेंगे। देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं है ना, अचर समझ लेते हैं। अचर हम लोग का क्या होता है, देखिए कोई भी संख्या को हम लोग ना अचर कहते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है ना, उसको हम लोग अचर कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, कोई वास्तविक संख्या हम लोग लिख देते हैं, जैसे 2 लिख दीजिए, करनी में 2 है ना। कोई भी इस तरह से संख्या हो गया, 1 2 हो गया है ना, ऋण 1 ऋण 5 कुछ भी लिख दीजिए। इस तरह से कोई भी संख्या रहेगा जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसे हम लोग अचर कहते हैं, ठीक है ना, कांस्टेंट। और चर क्या होता है, चलिए चर लिख देते हैं हम लोग। चर क्या होता है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं रहता है ना। जैसे कि हम लोग कोई भी प्रश्न रहता है, अज्ञात राशियों को हम लोग एक्स वाई जेड इस तरह से कुछ मानकर हल करते हैं, ठीक है। ABCD कुछ आप मानकर हल कर रहे हैं ना, तो वही होता है हम लोग का चर, ठीक है। यक्स का मान कुछ भी हो सकता है ना। अलग अलग प्रश्नों के लिए इसका अलग अलग मान आएगा, यक्स का, वाई का, जेड का, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का चर। और अचर क्या होता है, अचर का मान फिक्स रहेगा। अब इन्हीं दोनों को आप मिलाकर लिख देंगे ना। जैसे जो चर है, चर पर गुणा भाग की संक्रिया लग गई ना, जोड़ घटाना गुणा भाग कोई संक्रिया लग गई, तो उसी को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, देखिए बीजीय व्यंजक है ना। देखिए अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, हम x/2 लिख दें, ठीक है। ये हम लोग क्या है, बीजीय व्यंजक है। और हम लोग लिख देते हैं कुछ, जैसे x+2 लिख दें, ये भी हम लोग का बीजीय व्यंजक हो गया। इस तरह से आप कुछ भी लिख दीजिए, अब यह आपका बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। x² + 2x लिख दीजिए, यह भी हम लोग का बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। करनी में x + 5 लिख दीजिए, ये सब कुछ आपका बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है। चर पर आप कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया कर रहे हैं ना, तब यह आपका हो गया बीजीय व्यंजक, ठीक है। और इसमें आपको आ रहा है बहुपद, ठीक है। तो बहुपद के बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद, तो बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए इस बात को हम लोग लिख देते हैं, ऐसा रहेगा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात रहेगा, ठीक है, चर की घात पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाता है, बहुपद, बहुपद कहलाता है, ठीक है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब, पूर्ण संख्या को हम लोग जानते ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है ना। 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण 1 2 0 से लेकर होगा 0 1 2 3 है ना, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं। इस तरह से अनंत तक कोई भी 0 से लेकर कोई भी धनात्मक संख्या रहेगा ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए बीजीय व्यंजक तो बहुत सारा हम लोग लिख देंगे। देखिए अब इसी में हम लोग को, देखिए यहाँ पर यक्स है या x/2 है, ठीक है। अब x/2 हम लोग का, देखिए यहाँ पर चर की कितनी घात है, यहाँ पे कुछ घात नहीं है, मतलब यहाँ पे एक घात होता है, यहाँ पे चर की घात 1 है, तो 1 इस पूर्ण संख्या में आएगा ना, तो ये हम लोग का यह बहुपद बनेगा, ठीक है। ये हम लोग का बहुपद, ठीक है, ये हम लोग का बहुपद बनेगा, ठीक है। x/2 लिखा है, ये बहुपद होगा। अच्छा x/2 बहुपद हो जाएगा कि नहीं, ये भी हम लोग का नहीं x+2 है, ये भी हम लोग का बहुपद होगा, ठीक है। लेकिन अभी इसकी हम लोग बात करें ना, करनी में x+5 को, ठीक है, करनी में x+5 ये हम लोग का बहुपद नहीं होगा, ठीक है। करनी में x+5, देखिए अब यहाँ पर करनी का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 + 5, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, कोई धनात्मक संख्या, 0 से लेकर कोई धनात्मक संख्या होना चाहिए। तो 1/2 है, तो जो कि हम लोग को एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगा, तो ये हम लोग का बहुपद नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यदि 1/x भी लिख देना, तो 1/x का मतलब क्या हुआ, x पर कुल ऋण 1 घात, ठीक है। 1/x का मतलब x पर ऋण 1 घात, तो ऋण 1 घात इसमें पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो ये अभी हम लोग का बहुपद नहीं बनेगा, ठीक है। और चलिए एक बात और हम लोग समझ लेते हैं, बहुपद की घात भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बहुपद की घात, ठीक है। अब बहुपद की घात क्या होती है, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दिए x² + 5 है ना, x² + 5 लिख दिए, तो आप इसमें चर देखेंगे, यहाँ पे तो 5 अचर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे चर x है, x की यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इस बहुपद की घात पूछेगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर हो जाएगा बहुपद की घात 2 है, ठीक है। यहाँ पे बहुपद की घात हो जाएगा।
अब यहीं पर हम लिख दें ना यक्स स्क्वायर, है ना, और इंटू वाई स्क्वायर लिख दें और प्लस हम लोग 6 लिख दें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बहुपद की घात क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर चर दोनों आपस में गुणा के रूप में है, ठीक है, तो इनके घातों को जोड़ दीजिए, ठीक है, जोड़ देंगे यहाँ पे घात को 2 2 4 मिलकर हो जाएगा, है ना। एक एक पद का लिया जाता है, देखिए यहाँ पर इस बहुपद में 2 पद हैं, एक पद यक्स स्क्वायर है ना, देखिए यदि प्लस माइनस आ गया बीच में ना तो यहाँ पे एक पद गिना जाएगा, यह एक पद बनेगा हम लोग का और यहाँ पर यह एक पद बनेगा, ठीक है। एक पद यक्स स्क्वायर है, एक पद यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक पद यहाँ पर है यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक पद 6 है, ठीक है। बीच में प्लस माइनस आ गया ना तो यहाँ पर आपको अलग अलग पद बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 2 पद है, तो देखिए यहाँ पर चर है, यहाँ पर भी चर है, यक्स वाई चर है, तो यहाँ पे चर का घात जोड़ दीजिए, यहाँ पर बहुपद घात 2 और 2 मिलकर कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुपद की घात हम लोग का 4 है, ठीक है। इसी प्रकार से हो जाएगा। देखिए यही था हम लोग का अचर क्या था, ऐसी राशि जिसका मान फिक्स रहता है उसको हम लोग अचर बोल देते हैं, है ना, मान फिक्स रहेगा। हम लोग जानते हैं कि इसका मान 2 है, करनी में 5 है ना, 1 है, ऋण 1 है, जिसका वैल्यू फिक्स रहेगा, है ना, जिस राशि का मान फिक्स रहता है उसे हम लोग अचर कहते हैं, और जो राशि का मान हमको ज्ञात नहीं रहता है उसे अचर कहते हैं। एक्स वाई जेड का यहाँ पर मान कुछ भी आ सकता है, अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग आया, उसे अचर कहते हैं ना। इन्हीं दोनों को आप मिलाकर लिख देते हैं ना, जैसे जो आपका यहाँ पर चर है इस पर गुणा भाग जोड़ घटाने की संक्रिया लग गई ना, तो ये हम लोग का हो जाता है बीजी व्यंजक। यहाँ पर x/2 x + 2 इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो जो भी आप लिखेंगे वो आ जाएगा आपके बीजी व्यंजक में। अब इसमें बहुपद क्या होता है, इसमें बीजी व्यंजक तो बहुत सारा लिख सकते हैं, और इसमें बहुपद की बात करेंगे ना तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है ना। जो यहाँ पर चर की घात हो ना, वहाँ पर घात मतलब यहाँ पर जो भी आपका चर है, जो भी चर है उस पर कितना घात लगा हुआ है, ठीक है, जो चर है उसकी अधिकतम घात कितना है, ठीक है। यहाँ पे यदि कई लिखा रहेगा ना, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिख दें, यहाँ पर जैसे नीचे लिख देते हैं हम यक्स स्क्वायर लिख दें, यक्स पर 5 घात लिख दें, यहाँ पे यक्स पर 6 घात प्लस 7 लिख दिए, ठीक है। इस तरह से हमने कोई बहुपद लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए बहुपद की घात कितना हो जाएगा, देखिए यक्स स्क्वायर तो और यक्स स्क्वायर और यक्स पर देखिए यहाँ पर कुल 1 2 3 4 पद है ना, तो चारों पदों में तुलना कीजिए किस चर की सबसे अधिक घात है, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स पर 2 घात है, तो यहाँ पर यक्स पर 5 घात है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यह वाला जो पद है यक्स पर 6 घात है ना, यहाँ पर तो चर रहता है तो यहाँ पर यक्स की घात 0 लिख सकते हैं, है ना। तो यक्स किसी भी संख्या के और 0 रहता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 घात है ना, तो यही सबसे अधिक है, यक्स पर सबसे घात यही है, देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल पद तो 4 है लेकिन यही यक्स पर जो 6 घात है यही बहुपद की घात हो जाएगी हम लोग की, ठीक है, जो अधिक घात रहेगी सबसे बहुपद की यहाँ पर घात हो जाएगा हम लोग का 6 है, ठीक है। तो यही होता है ऐसे बीजगणित जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर कोई भी धनात्मक संख्या रहेगा तो उसे हम लोग बोल देंगे कि वो बहुपद होगा, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे करनी में 5 करनी में यक्स रहेगा ना तो इसका बहुपद नहीं बनेगा यह, ठीक है, 1/x भी हो जाएगा तो यह बहुपद नहीं बनेगा, लेकिन यही x/2 रहेगा तो x + 2 रहेगा तो ये हम लोग का बहुपद बन जाएगा, ठीक है। और बहुपद की घात हमने बता ही दिया है ना, जो चर की अधिकतम घात रहेगी, है ना, कोई बहुपद लिखा रहेगा उसमें जो चर की अधिकतम घात रहेगी उसको हम लोग बहुपद की घात बोल देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि आप कुल 4 पद है, इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक घात किसके पास है, तो इसी के पास है, तो x घात 6 है तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। चलिए आ जाते हैं हम लोग अभ्यास पे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5 है। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, भाग कीजिए, है ना। इस तरह से हम लोग को कुल क से लेकर ग तक प्रश्न है। चलिए तो भाग देना है हम लोग को। इस बोला है कि 8x² YZ में 2xy से क हमको बोला है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं हल। पहला प्रश्न करने वाले हैं, पहला में भी हम लोग क हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमें दिया हुआ है ना कि 8x² YZ में हमको भाग देना है 2xy से, तो हम लोग भाग का चिन्ह बना देते हैं और 2xy से हमें भाग देना है, ठीक है। चलिए तो और इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए ये अंश में हर में यह है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं 8x² YZ और इसमें हम लोग भाग देना है 2xy से, ठीक है। यह भी भाग का ही चिन्ह होता है, इस तरह हमने अंश और हर में लिख दिया, ठीक है। 2xy से इसमें भाग देना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर दिया। और चलिए साथ साथ हम लोग यक्स को क्या लिख सकते हैं, यक्स इंटू यक्स लिख सकते हैं ना, आधार समान घातों को जोड़ देंगे फिर x² हो जाएगा ना। 2 बार हमने यक्स को लिख लिया और इंटू वाई और गुणते z हो गया, ठीक है। चलिए बटे हम लोग का है 2 है और चलिए गुणा में ही कर देते हैं 2 और x और y है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अंश और हर में विभाजित कर लीजिए, यहाँ पे 2 है, 2 एकम 2 2 एकम 2, यहाँ पे ये विभाजित हो जाएगा,
यक्स से यक्स विभाजित हो जाएगा, अंश में भी यक्स, हर में भी यक्स है, ठीक है, और वाई से वाई विभाजित हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या क्या आपको बचा। यहाँ पर अंश में आपको 2 बचा हुआ है ना, और 2 गुणते 2 बचा हुआ है, और एक बार आपका यक्स बचा हुआ है, ठीक है, यक्स बचा हुआ है, और एक आपका जेड बचा हुआ है, ठीक है, गुणते जेड। तो यहाँ पे संख्याओं गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, यक्स और जेड, ठीक है। इस तरह से हमें प्रश्न दिया था कि 8 एक्स स्क्वायर वाई जेड था, इसमें 2 एक्स वाई से भाग देना था, ठीक है। तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया और अंश में भी गुणनखंड कर लिया, तो इसका 8 का 3 बार 2 आ गया, और एक्स स्क्वायर था 2 बार हमने एक्स लिख लिया और वाई इंटू जेड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 और एक्स और वाई लिख लिया, ठीक है। अंश में भी वाई था, हर में भी वाई था, यह विभाजित हो गया। अंश में भी एक्स था, हर में भी एक्स था, तो ये विभाजित हो गया। अंश में भी 2 था, हर में भी 2 था, तो ये विभाजित हो गया। बस हम लोग को 2 बार 2 बचा और एक्स और जेड बचा, तो हमने बाकी सबका गुणा कर लिया, तो गुणनफल हम लोग को यही बचा, 4 एक्स जेड बचा है ना। 8 एक्स स्क्वायर वाई जेड में 2 एक्स वाई से भाग देने पर हम लोग को भागफल यहीं आया, 4 एक्स जेड, और यही इस प्रश्न का हल है। चलिए आ जाते हम लोग ख वाले प्रश्न पे। ख में दिया हुआ है 15 है ना, 15 एक्स स्क्वायर वाई घन है, और इसमें भाग देना है 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी से हम लोग को भाग देना था, तो हमने भाग का भी चिन्ह बना लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग भाग दे लेते हैं। देखिए अंश और हर में इसको हम लोग लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई पर घन है, और बटा है 3 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से विभाजित है, और यहाँ से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 15 को लिख सकते हैं, 3 5 15 होता है, 3 गुणते 5 लिख दिया। यक्स को हम लोग 2 बार यक्स लिख सकते हैं, यक्स गुणते यक्स, और वाई पर 3 घात है, मतलब वाई का 3 बार गुणा, वाई गुणते वाई, ठीक है। इस तरह हमने 3 बार लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर 3 है हर में, और यहाँ पे यक्स पर 2 घात है, मतलब यक्स का 2 बार गुणा हुआ है, यक्स गुणते यक्स, ठीक है, गुणते। यहाँ पे वाई पर 2 घात है, मतलब वाई का 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। और विभाजित कर लीजिए, जो अंश और हर में विभाजित हो रहा है, यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 विभाजित हो गया। चलिए और यहाँ पे यक्स विभाजित है, यक्स विभाजित हो जाएगा, दोनों यक्स विभाजित है, और 2 बार वाई विभाजित है, वाई से विभाजित है, वाई से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं हर में तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ अंश में आपका बचा हुआ है 5, और यहाँ पे वाई बचा हुआ है, 5 गुणते वाई बचा हुआ है, इसको हम लोग 5 वाई लिख देते हैं, ठीक है। हमको 15 एक्स स्क्वायर वाई पर घन से और भाग देना था हम लोग को 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, तो हमने जब इससे भाग दिया ना, तो हम लोग को यही भागफल आया 5 वाई, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ग पे। क्वेश्चन नंबर ग हमें दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर में हम लोग को ए प्लस बी से भाग देना है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, हमें इसमें भाग देना है ए प्लस बी से, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, इसमें हम लोग को ए प्लस बी से भाग देना है, ए प्लस बी से हम लोग को भाग देना है। देखिए हम लोग जानते हैं ना सर, यह सरसम का होता है, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग, और हर में हमें दिया हुआ है ए प्लस बी, ठीक है। तब अंश में भी ए प्लस बी हो गया, हर में भी ए प्लस बी होगा, ठीक है। तो यह विभाजित हो जाएगा, सिर्फ हम लोग को यही बचा, ए ऋण बी ही बचा, ठीक है। देखिए हमें दिया था ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर में भाग देना था ए प्लस बी से, ठीक है। और ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए हम लोग का एक सर्वसमीका होता है। चलिए लिख देते हैं हम लोग, सर्वसमीका होता है यदि एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में ऋण बी है, ठीक है। तो यह हो जाता है ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, तो इसके बराबर हमने यही इसी को लिख लिया, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ऋण बी, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया, अंश और हर में ए प्लस बी था, तो ये विभाजित हो गया, ए ऋण बी हम लोग को बचा, ठीक है। और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सरल कीजिए, है ना। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और देखिए इसमें हम लोग को क दिया हुआ है ना, 32 यम पर घन वाई स्क्वायर में हम लोग को भाग देना है 4 यम स्क्वायर वाई से, ठीक है। चलिए तो हम लोग अंश का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 32 को हम लोग ना 4 से विभाजित करना है, चाहे तो हम 8 चौको 32 होता है, या फिर इसका चाहे तो हम लोग 32 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए ये 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 8 हो जाएगा, 2 से हम लोग भाग देंगे यह 4 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, फिर हम लोग 2 से भाग देंगे। तो इस तरह से 32 को हम लोग को कुल 5 बार 2 का गुणनखंड मिलेगा, ठीक है। तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2, इस तरह से हमने 5 बार 2 लिख दिया, है ना। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे फिर यही हो जाएगा।
यम पर 3 घात है मतलब यम का 3 बार गुणा हुआ है, यम गुणते यम हुआ है, और वाई पर 2 घात है मतलब वाई का 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। और बटा 4 है ना, 4 का मतलब 2 बार 2 का गुणा हुआ है, ठीक है। और यम स्क्वायर है मतलब यम का 2 बार गुणा हुआ है, यम स्क्वायर हो जाएगा, और गुणते वाई। चलिए देख लीजिए अंश और हर में जो विभाजित हो रहा है विभाजित कर दीजिए। यहाँ पे अंश में 2 है, हर में 2 है, यह विभाजित हो जाएगा। अंश में 2 है, हर में 2 है, यह विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यम से यम विभाजित हो जाएगा, यहाँ से यम विभाजित हो जाएगा, और वाई से वाई विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अंश में हम लोग को क्या बचा, हर में तो कुछ नहीं बचा, अंश में देख रहे हैं हम लोग को बचा है 2 गुणते 2, ठीक है। और यहाँ पर बचा हुआ है एक यम बचा हुआ है, और एक हम लोग का वाई बचा हुआ है, ठीक है। संख्याओं गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 बच जाएगा, 8 यम वाई, ठीक है। तो हमने इन सब का गुणनखंड कर दिया, ठीक है, और अंश का भी गुणनखंड कर दिया, हर का भी गुणनखंड दिया, जो गुणनखंड कर दिया दोनों का, ठीक है। जो विभाजित हो रहा था उसको हमने विभाजित कर लिया, तो हमने सिर्फ अंश में है ना 3 बार 2 बचा, और यम और वाई बचा था। भागफल हम लोग को यही है, अंश में हमने हर से भाग दे दिया, तो ये है 8 यम वाई, और यही इस प्रश्न का हल है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ख पे। चलिए हमें ख दिया हुआ है ना, यक्स पर 3 घात है, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 4 यक्स पर 2 घात और प्लस 4 यक्स, ठीक है, और बटा यक्स है दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर हर में यक्स है ना, अंश में इतना सब है ना, 3 पद है, हर में 1 पद है, हम लोग क्या कर देते हैं इसमें सब में भाग दे देते हैं, ठीक है। यक्स का सब में भाग हो जाएगा, ठीक है। देखिए यक्स पर 3 घात और बटा यक्स लिख सकते हैं इसको, 4 यक्स स्क्वायर बटा यक्स लिख सकते हैं, है ना, 4 यक्स बटा यक्स लिख सकते हैं ना। अभी हम लोग इन तीनों का लस्सा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और यहाँ जो अंश बचा हुआ है जुड़ जाएगा, फिर हम लोग की यही संख्या आ जाएगी वापस, ठीक है। हर में यक्स था तो ये सब पर यक्स लग जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग विभाजित करते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर यक्स पर 3 घात है, तो यहाँ पर यक्स का 3 बार गुणा हो जाएगा, यक्स गुणते अंश का हमने गुणनखंड कर दिया, और बटा यक्स है ना, प्लस 4, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स गुणते यक्स हो जाएगा, यक्स स्क्वायर का गुणनखंड यहाँ पर गुणे बना देते हैं, और बटा यक्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 गुणते यक्स, और हर में भी यक्स आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर चाहें ना तो घातांक के नियम से भी हल कर सकते हैं। देखिए अंश में भी हर में भी, देखिए यदि अंश में कोई संख्या है ए बटा है, ठीक है, ए पर घात यम है, और हर में कोई संख्या है ए पर घात यन है, ठीक है, आधार समान है, तो घात क्या होता है, अंश में से हर का घात घट जाता है, यम माइनस यन हो जाता है, ठीक है, अंश में से हर का घात घट जाता है, यह घातांक के नियम से। तो यहाँ से उस तरह से भी हल कर सकते हैं, बाकी हम लोग इस तरह से भाग देकर बता देते हैं। देखिए यहाँ से विभाजित हो जाएगा यक्स, सिर्फ यक्स 2 बार बचा हुआ है, यक्स गुणते यक्स, और यहाँ पर देखिए यक्स से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर भी यक्स से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 यक्स बचा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ 4 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यक्स में यक्स का गुणा हो जाएगा, आधार समान रहता है तो घातों को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही होता है घातांक का नियम, ए पे घात यम गुणते ए पे घात यन रहता है ना, तो वो आधार समान रहता है, तो घातों को यम प्लस यम जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स पर 2 घात प्लस 4 यक्स और प्लस 4, ठीक है, और इस प्रश्न का यही हल है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर ग पे। ग हमें दिया हुआ है ना 16 यक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऋण 8 यक्स पर घन दिया हुआ है, और बटा 4 यक्स। चलिए इसको चाहें तो आप इस तरह से इसके हर में भी 4 यक्स करके हल कर सकते हैं, इसके हर में भी 4 यक्स करके हल कर सकते हैं, और बाकी चलिए हम बताते हैं उभयनिष्ठ करके हल करना, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको हम लोग को देख रहे हैं कि हर में 4 है, और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो हम लोग को 4 को विभाजित करना है, यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, तो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 16 क्या लिख सकते हैं, 4 गुणते 4 लिख सकते हैं, 4 चौका 16 हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, यक्स गुणते यक्स लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं ऋण 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स गुणते यक्स 3 बार यक्स है, ठीक है, और बटा 4 यक्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग 4 यक्स को ना उभयनिष्ठ कर लेते हैं। देखिए 4 यक्स यहाँ पर भी मिल रहा है हम लोग को, 4 और यक्स यहाँ से उभयनिष्ठ हो रहा है, ठीक है। तो 4 यक्स को हम लोग उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो देखिए अब कोष्टक के अंदर हम लोग का बचेगा क्या, 4 यक्स को उभयनिष्ठ कर लिया, तो 4 और यक्स अभी बचा हुआ है, 4 यक्स, और ऋण 4 और यक्स को हमने उभयनिष्ठ कर लिया, 2 और यक्स बचा हुआ है, 2 गुणते यक्स बचा हुआ है, ठीक है, और बटा 4 यक्स, ठीक है। तो देखिए अब 4 यक्स अंश में भी है, 4 यक्स हर में भी है, तो यह अंश और हर में विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 यक्स बचा हम लोग को, और ऋण 2 और यक्स में यक्स का गुणा कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी हल कर सकते हैं।
देखिए हमने किस प्रकार से किया, देखिए अभी ना 4x का आप इसमें गुणा कर देंगे ना तो फिर जो यह पूर्ण संख्या है वो वापस भी आ जाएगी। देखिए 4x का इसमें पहले पद में गुणा कर देंगे कोष्टक में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चौको 16 हो जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, पहला पद वापस आ जाएगा। और यहाँ पे 4x का इसमें कर देंगे ना तो यहीं आ जाएगा, है ना। 4 दूना 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर x भी आ जाएगा, 3 बार x हो जाएगा तो 8x पर 3 घात आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका गुणनखंड कर लिया और 4x पहले पद में और दूसरे पद में से वो उभयनिष्ठ कर लिया, तो अंश में भी 4x हो गया, हर में भी 4x हो गया, हम दोनों विभाजित हो गया। तो सिर्फ यहीं कोष्टक का जो भी चीज़ था वहीं बचा था, 4x ऋण 2 और x 2 बार था x स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से चाहे ना तो हम लोग उभयनिष्ठ भी कर सकते हैं। देखिए अभी उभयनिष्ठ है इसमें से, ठीक है, 4 है तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यहाँ से x और यहाँ से भी x, ठीक है। देखिए 2 और x उभयनिष्ठ कर सकते हैं भाई। देखिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, भाग देकर पता कर लीजिए कितना बचा। 2x इसमें भाग दे देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा आपका, ठीक है। अभी गुणा कर देंगे इसमें ना, 2x का 2 में गुणा कर देंगे तो फिर 4 हो जाएगा, संख्या गुणा कर देंगे और x आ जाएगा, फिर वापस हो जाएगा। 2x है, 2 बार x था, ठीक है, 2 आपने बाहर ले लिया और x भी कॉमन ले लिया है, ठीक है, उभयनिष्ठ कर लिया तो सिर्फ x बचा हुआ है, ठीक है। 2x का पहले पद में गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और x हो जाएगा वापस। और फिर यहाँ पे 2x का इसमें x में गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, संख्या 2 और x का x में गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर, फिर ये पुनः वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर घ पे। घ में दिया हुआ है ना 9a स्क्वायर है ऋण 24a है प्लस 18 a पर 3 घात है, ठीक है, और बटा 3a है। देखिए इन तीनों पदों में से ना आपको 3a उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए हर में 3a है ना, देखिए यहाँ पे 3 9 और यहाँ से a उभयनिष्ठ हो जाएगा, 3 8 24 होता है, 3 8 24 हो गया और a भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, और 3 6 18 होता है और a भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए 3a उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अंश में आपका बचेगा क्या, यहाँ पे 3 3 9 तो 3 बचेगा और a बचेगा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग गुणा कर देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप जितना उभयनिष्ठ कर रहे हैं ना इसका 3a का इसमें भाग देकर पता कर लीजिए कि यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ठीक है। 3 8 24 और a को तो आपने उभयनिष्ठ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 6 18 है ना, प्लस 3 से आप भाग देंगे, 3 6 18 हो जाएगा। अब a से भाग देंगे, यहाँ पर 3 घात है, 1 घात कम हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे a पे कुल 2 घात बचा, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे ना 3a का इसमें, तो 3 3 9 a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें गुणा कर देंगे, 3 8 24 हो जाएगा और a भी आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला पद वापस आ जाएगा। फिर 3 6 18 होता है तो संख्या तो 18 हो जाएगा और a पर 2 घात है, और a पर यहाँ पर गुणा कर देंगे तो a पर 2 घात है और एक यहाँ से चलाएगा तो 3 पर आधार समान आएगा तो घातों को जोड़ देंगे तो a पर 3 घात हो जाएगा, फिर ये संख्या वापस आ जाएगी, ठीक है। और हर में हम लोग का 3a तो है ही, ठीक है, अंश में 3a है, हर में 3a विभाजित हो गया, तो हम लोग को यही बचा, ठीक है, 3a ऋण 8 और प्लस 6a स्क्वायर, ठीक है। चलिए घातों को हम घटते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 6a स्क्वायर को पहले लिख देते हैं और प्लस 3a को और फिर ऋण 8 को, ठीक है। और इस प्रश्न का यही हल है। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।